हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। रिसर्च में एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है हाइपोथेसिस। समझिएगा वो क्या होता है, एकदम इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। हाइपोथेसिस जो होता है वह एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है ना। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब जो कि आपका टेम्पररी है, फिक्स नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैं रिसर्च कर रही हूँ एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर और ट्राइबल एजुकेशन पे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने हाइपोथेसिस लिया कि यहाँ पर कि जो ट्राइबल एजुकेशन है वहाँ पर फीमेल्स के इनरोलमेंट रेशियो में और ड्रॉप आउट रेशियो में गैप है, और बहुत मेजर गैप है। जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उतने बच्चे हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ट्राइबल एरिया में फीमेल्स। ठीक है, तो यहां पर ये तो मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है, हाइपोथेसिस कभी भी हवा में नहीं होता है। हाइपोथेसिस भी किसी बेसिस पर लिया जाता है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस मैंने ये ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, तो रिसर्च तो मेरे लगने पर नहीं चलेगा, मुझे उसे रिसर्च में पेपर में प्रूफ करना होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, उसके डेटा को कलेक्ट करूंगी। मैं जाऊंगी ट्राइबल एरिया में, वहां पे डेटा कलेक्ट करूंगी, वहां पे चीजों का एनालाइज करूंगी और देखूंगी, और उसके बाद ये प्रूफ होगा कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो स्टेटमेंट लिया था वो सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या होता है, हाइपोथेसिस में अपने को दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम लोग ये देखते हैं कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इनरोलमेंट रेट और ड्रॉप आउट रेशियो के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। लेकिन अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसमें हम लेते हैं कि यस, दोनों में डिफरेंस है। तो अब जब मैं रिसर्च करूंगी तो ऑब्वियसली कोई एक तो मेरा सही होगा, कोई एक मेरा गलत होगा। तो ये रिसर्च के एंड में जब हाइपोथेसिस टेस्ट होगा तब ये निकलकर सामने आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या, फिर से एक बार बात करते हैं इस पे। तो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि हम लोग रिसर्च के स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, रिसर्च के बीच में एंड में नहीं लेते हैं, रिसर्च के स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसकी खोज करते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है ना। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एंड में जाकर वेरीफाई करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग जनरेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, और लास्ट में जाके उसको क्या करते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं। तब जाके कोई एक नल बनता है और कोई एक आपका अल्टरनेटिव, कोई एक आपका रिजेक्ट होगा, कोई एक आपका एक्सेप्ट होगा। क्या हर एक रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस लेना जरूरी है? तो नहीं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके हर रिसर्च में जो हो वो हाइपोथेसिस हो ही। आप डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे और कैसा रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपके टॉपिक में रिक्वायरमेंट है हाइपोथेसिस की तो आप लीजिए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत लीजिए। यहां पर कोई क्या कहते हैं उसको, कि जरूरी है लेना, कंपलसरी है, ऐसा बोलकर कोई भी लॉजिक नहीं है कि हाइपोथेसिस आपको रिसर्च में लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको और कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए ये जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नीचे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर क्लास मेरा आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।